प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया कभी कभी हम बराबरी करने लग जाते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह किए, 16,108, 2, 4, 5 विवाह हम कर ले तो कौन सी परेशानी। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी को उठाया, 7 दिन तक धारण किया। आप एक बार 7 दिन तक हाथ को ही ऊपर रख लो महाराज, उठावे की तो बहुत बहुत दूर बात है। भैया भगवान में भगवत्ता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अंश हो सकते हैं आंशिक के, लेकिन हमारे श्री महाराज जी कहते हैं आंशिक नहीं महाराज, वो ही स्वरूप है। ये बात हमें बड़ी सुंदर लगी महाराज। भगवान के जब समस्त पूरा ब्रह्मांड ही स्वरूप है तो मनुष्य भी तो स्वरूप ही है। लेकिन भगवान में 6 वस्तुएं हैं जो भगवान को ऐश्वर्यधारी यानी भगवान बनाती है, भगवत्ता बनाती है। भैया भगवान की बराबरी जीव की नहीं है। जीव के बस में है कर्म करना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। 2 प्रधान होते हैं, एक तो गली मोहल्ले के प्रधान और एक कर्म प्रधान। और ये कर्म प्रधान के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है जो कर्म में लिखा रहता है। जो कर्म वही है जो आज आपने किया कल भाग्य बन गया। भाग्य नाम की कोई अलग से वस्तु नहीं होती, कर्म का फल ही भाग्य है। एक व्यक्ति कहीं रास्ते से जा रहा था, चलो आप इस बात को ऐसे समझो। एक व्यक्ति कहीं रास्ते से जा रहा था, उसे भूख लगी, बगीचे से गुजरा, एक बगीचे को देखा, बड़े सुंदर सुंदर आम के फल लगे हुए हैं। आम के फलों का सीजन था, समय था। बोले ऐसा करता हूँ इस बाग में जाकर के ना फल खा लेता। बिना आसपास देखे वो बाग में कूद गया। अब जरा समझना इस बात को। देखा था आंखों में, आंख तोड़ नहीं सकती थी, आंखों ने देखा। दौड़ करके गए पैर, अच्छा पैर तोड़ नहीं सकते, हाथों ने तोड़ा आम के फल को। आम खा नहीं सकते थे, मुंह ने जिह्वा ने रस लिया, जिह्वा भी रख नहीं सकती थी, पेट को सप्लाई कर दिया, आगे बढ़ा दिया। खा ही रहा था आम, पीछे से आया माली और बढ़िया से लठ जमा दिए पीठ पर। अब जरा विचार करो, खाया था तो मुंह ने, इस बेचारी पीठ का क्या दोष जो पिटी। भाई पीठ का क्या दोष है। वो दौड़ा दौड़ा कोई संत के पास में गया, महात्मा जी जरा बताओ, देखा था आंखों ने, तोड़ा था हाथों ने, खाया था मुंह ने, पेट में उसका आनंद लिया, पिटी पीठ, आखिर इसमें दोष पीठ का क्या है। अगर ये बात सत्य है कि कर्म का फल उसी ही मिलता है तो बेचारी पीठ का तो दोष ही नहीं है हमारे। संत ने कहा बेटा सही बात है, पीठ पिटी, पिटी तो पीठ सही थी, लेकिन आप थोड़ा सा आगे और बढ़ो। जब पीठ पिट रही थी तो नेत्रों से आंसू नेत्रों से ही निकले थे। दोष सबसे पहले किसका था? आंखों का, देखा भी आंखों ही नहीं था। प्रेम से बोलो राधे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भैया निश्चित है, अवश्यम भावी है। इसलिए एक बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कराया, श्री राघवेंद्र लाल जी के चरित्र को श्रवण कराए भगवान। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में से, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। बस यही अंतर है। 2 वंश बड़े प्रसिद्ध हुए हैं,
एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान श्री राघवेंद्र लाल जी का जन्म होता है, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। अब सूर्यवंश की गणना को यहां बताया गया कि सूर्य से जो चला वंश है इसको सूर्यवंश कहा गया। आगे चल करके इस वंश में एक राजा हुए रघु, तो इस वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। उससे पहले बहुत प्रतापी राजा इस वंश में हुए। खटवा में राजा हुए जो मात्र 2.5 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर ली। श्री भागीरथ जी हुए इसी वंश में जिन्होंने गंगा जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर कराया। इसी वंश में राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने जो सत्य पर चलने का अपना जीवन का संकल्प लिया। उनके पुत्र हुए रोहितास। उन्होंने भी कुछ समय सत्य पर चलने का संकल्प लिया, लेकिन नाम हरिश्चंद्र जी का ही हो। प्रेम से बोलो राधे। आगे चल करके एक राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा, अम्बरीश जैसा राजा मरे जो भगवत भक्ति में निमग्न रहा करते थे। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत रहा करते थे, एकादशी व्रत। अच्छा, कुछ माताएं भाई बंधु भी होंगे यहाँ पर जो एकादशी व्रत रहते होंगे। कौन कौन है जो एकादशी व्रत रहते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कम संख्या में तब भी, चलो कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर हम रामकृष्ण देवी सूर्य भगवान को मानते हैं तो हमको एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। अगर हम वैष्णव हैं तो एकादशी व्रत से 2 फायदे हैं। एक तो सबसे पहले साइंटिफिक रीजन तो ये है कि आप 15 दिन तक भोजन करते करते रहते हैं। अच्छा, जो व्रत रहते हैं वो जरा सुने। एकादशी व्रत आप रहते हो, महीने में तो 4 एकादशी आती है ना, बताओ। अच्छा, 2 आती है, इसका मतलब रहते हो। एक जगह गए हमने पूछा कि एकादशी 4 आती है ना महीने में? वो कहे हाँ महाराज जी 4 आती है। हमने कहा धन्य हो। 15 दिन में एक एकादशी आती है। 14 दिन तक खूब भोजन करो, खूब बटर पनीर खाओ। हमारे आज हमारे भंडारे जी ने बनाई, खूब खाओ, खूब, कोई चिंता नहीं। लेकिन 14 दिन के बाद में एकादशी आती है। उसको अगर फल रह करके रखा जाए तो उसका एक बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि जो आपने अब तक 14 दिन तक खूब खाया पिया, खूब आनंद लिया, अब एक दिन कम से कम अंदर वाली मशीन को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा ऑर्गन्स को भी साफ हो जाता है हमारे मशीन बढ़िया से। इसलिए फलाहार रहना चाहिए। लेकिन महाराज कैसी बात कर दी तुमने। एकादशी वाले दिन तो ज्यादा ही खाया जाता है और एहसान घर वालों पे तगड़ा। पता नहीं है एकादशी रहे हम। हे भगवान, जिस दिन ऑयली चीज नहीं खाना चाहिए उस दिन तो खूटू की पकौड़ी, आलू की चाट। अब तो नमकीनों आई गई मार्केट में महाराज फलाहार वाली। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाय अब क्यों ना व्रत रह जाए महाराज, बर्फी रसगुल्ला सब चल रहे। अच्छा, ऐसा व्रत मत रहियो माताओ जैसो भटंडा वाली मैया रही है। एक बार कथा चल रही थी भटंडा में हमारी, हमें याद आ जाता है ये प्रसंग जब जब एकादशी की बात आती है। भटंडा में कथा चल रही थी। अब जिन माताजी ने कथा कराई थी हम उन्हीं के घर में ठहरे हुए थे। एकादशी वाला दिन माताजी भी व्रत रही, हम भी व्रत रहे। अब साहब रात्रि की बेला हुई, गर्मियों के दिन थे। पंडित जी हमारे कक्ष में सोते ही हैं। उस दिन पानी रखना भूल गए, थोड़ा नहीं रहा ध्यान। अब हमने सोचा पानी के लिए क्यों पंडित जी को परेशान किया जाए, सामने ही रसोई थी। हमने सोचा रसोई से ले लिया जाए जल। जैसे ही हम अपना दरवाजा, कक्ष का दरवाजा खोल के अंदर वाली रसोई में जा ही रहे थे, दरवाजा पहले से खुला था। जिन माता जी का व्रत था वो पहले से ही रसोई में मिली हमें। प्रेम से बोलो राधे।
फ्रिज को खोल करके वो महाराज सैंडविच चलने लग रही दोनों हाथों पे। हमने कहा माता जी आपका तो व्रत था। अब कोई जवाब तो बना नहीं माता जी, पर उन्होंने देखा महाराज जी वो 12 बज गई, व्रत खत्म। रात के 12 बज रहे होंगे शायद, बोले रात के 12 बज गए, व्रत खत्म। हमने कहा धन्य महाराज तुम्हारे व्रत को। व्रत का मतलब ये नहीं है, व्रत का ये एकादशी रहा जाए तो द्वादशी में पारायण किया नियम तो ये। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज उसी समय द्वादशी में पारायण किया जाए। कभी कभी क्या होता है, द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली होती है, उसका जरा विचार सुन लीजिए। राजा अम्बरीश भी उसी व्रत को रहे, जैसे हम कहते हैं भीम एकादशी, निर्जला एकादशी, बहुत नामों से जानी जाती है वो एकादशी। निर्जला एकादशी रहे, व्रत पारायण करने जा रहे थे, श्री दुर्वासा ऋषि संतों के साथ में आ गए। उन्होंने कहा महात्मा जी आपका निमंत्रण है, मैं एकादशी व्रत रहा हूँ, द्वादशी में आप पधारे, बड़ी अच्छी बात है, आप भोजन करके ही मैं व्रत पारायण करूँगा। ठीक है राजन, तब तक हम स्नान करके आते हैं गंगा जी, तब तक तुम तैयारी करो। अब दुर्वासा ऋषि को बहुत देर हो गई स्नान करके लौटने में, तब तक द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली थी। अब समस्या हो गई, अगर व्रत पारायण नहीं होगा तो व्रत का फल नहीं मिलेगा, अगर व्रत खोलूं तो दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाएंगे, क्रोधी ऋषि हैं। अब क्या करें? ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने सलाह दी, आप ऐसा करो राजन, आप श्री ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद चरणों तक ले लो। जब आप चरणों तक ले लोगे तो वो व्रत भी पारायण भी हो जाएगा और पारायण भी नहीं होगा। जब तक भोजन कराने के बाद फिर पारायण कर लेना, आपकी त्रयोदशी का भाव नहीं नष्ट होगा। इतना कर ही रहे थे, भगवान का चरणों तक ले ही रहे थे, सामने दरवाजे पर दुर्वासा जी आ गए। हे मूर्ख राजा, तू अभी हमसे परिचित नहीं है, हमें निमंत्रण करने के बाद सबसे पहले भोजन कर रहा है, पारायण कर रहा है व्रत का। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए महाराज, इतने क्रोध किए एक राक्षसी को जन्म दे दी और राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़े। भगवान के परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान किया, प्रभु अब तो रक्षा करो आप। जो एकादशी व्रत धारण करते हैं उनकी सेवा में श्री सुदर्शन जी महाराज हमेशा साथ रहते हैं। सुदर्शन जी महाराज उपस्थित हो गए और उस राक्षसी का वध करके दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए सुदर्शन चक्र जी महाराज। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन जी महाराज। ब्रह्मलोक पहुंचे, शिवलोक पहुंचे, सब जगह गए, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। भगवान विष्णु के लोग पहुंचे, प्रभु आपका तो सुदर्शन है, आप तो रक्षा करो। भगवान ने कह दिया, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। दुर्वासा जी, जिसका तुमने अपमान किया है, अपराध किया है, वही रक्षा कर सकता है। दौड़ के अम्बरीश की शरण में आने लगे दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि जैसे ही नीचे झुकने को हुए, तुरंत अम्बरीश ने अंक में भर लिया, महात्मा जी मैं आपको कोई परेशानी में नहीं डालना चाह रहा था, ये तो आपने ही क्रोध किया। और सुदर्शन जी महाराज को शांत किया अम्बरीश राजा ने। वो एकादशी का फल होता है। अच्छा, कुछ लोग मन में ये धारण किए रहते हैं कि एकादशी हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि एकादशी का उद्यापन बहुत ज्यादा बड़ा करना पड़ता है। बहुत से लोगों के मन में ये भाव रहता है। प्रेम से बोलो राधे। भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मन में मत रखिए, एकादशी व्रत रहिए। अगर आपके सामर्थ्यता नहीं है बड़ा उद्यापन करने का तो सूक्ष्म भाव भी है, उसका उपाय है। आप इस डर से एकादशी ना रह पाओ कि बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है। हमारे ब्राह्मण, इतने सारे ब्राह्मण, 26 ब्राह्मणों को जमाओ, ये सब करो, बहुत सारी किसी की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उसका सूक्ष्म भाव भी है, पर व्रत रही है। हाँ हाँ, सूक्ष्म भी बता देंगे, ये कथा का विषय है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
और जिसकी सामर्थ्यता हो और वो सूक्ष्मता करे तो ये नहीं चलेगा। बहुत से क्या करते हैं महाराज, बोले सामर्थ्यता तो है, बोले महाराज हम तो सूक्ष्म में निपटना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जिसकी सामर्थ्यता है वो खूब आनंद के साथ में अध्यापन करे, और जिसकी सामर्थ्यता कम है बेचारे की, तो वो सूक्ष्म भाव में अध्यापन कर सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद में आगे श्री रघु जी महाराज का रघुवंश के नाम से जाने जाना लगा। आगे चल करके इसमें एक राजा हुए अज। अज के हुए श्री दशरथ जी। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राजा दशरथ की 3 रानियां हैं। कौन कौन सी है? कौशल्या, केकई। बहुत सुंदर। क्योंकि हमने अभी यहाँ राम कथा नहीं कही है ना, तो हमें थोड़ा सा आप लोगों से पूछना पड़ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राम कथा वैसे हमारे YouTube चैनल पर है, जिसको भी सुनना है विस्तार से, क्योंकि राम कथा का विषय 9 दिन का विषय होता है और बड़ा आनंद है राम कथा का। सच में जितना पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है ना, श्रवण करने में, जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो राम चरित्र से सीखिए। और सच बताएं, मरने की कला सीखनी है तो वो भागवत जी से सीखिए, क्योंकि परीक्षित राजा को श्राप घोषित हुआ है। इस पर ही पूरी कथा चल रही है। मरना सिखाती है भागवत, कैसे मृत्यु मंगलमयी हो वो सिखाती है भागवत। जीवन कैसे मंगलमयी हो वो सिखाती है रामचरित्र। और ये राम कृष्ण का देश है, इसमें तो राम और कृष्ण की चर्चा होनी ही चाहिए। भैया 3 रानियों के बावजूद भी कोई अब तक संतान नहीं। राजा दशरथ जी अपने गुरुजी के पास श्री वशिष्ठ देव के पास में पहुंचे। वशिष्ठ देव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु सिंहासन खाली हो जाएगा, मेरा चौथापन आ चुका है, अब तो कोई कृपा करो महाराज। वशिष्ठ देव ने सांत्वना दी, चिंता मत करो राजन, धरहु धीर हो ही सुतचारी। 4 सुत होंगे तुम्हारे, धीरज धरिए। क्या करना पड़ेगा महात्मा जी? गुरुदेव क्या करना पड़ेगा? बोले पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। सूर्यवंश की विशेषता है कि बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ, और चंद्रवंश की व्यवस्था है, कृष्ण के वंश की व्यवस्था यह है कि बिना लड़ाई झगड़े के विवाह नहीं भैया। प्रेम से बोलो राधे। यही बड़ा आनंद है। राम जी के वंश में विशेषता रही है, यज्ञ करना पड़ा। गुरु वशिष्ठ देव जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि जो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने में बड़े विद्वान है हमारे। हर कोई हर किसी क्षेत्र में विद्वान नहीं होता। कोई पांडित कर्म में विद्वान होता है, कोई ज्योतिष में विद्वान होता है, कोई अपनी अपनी कला में विद्वान होता है। वशिष्ठ देव जी चाहते तो साक्षात ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, करा सकते थे, लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्री राजा दशरथ जी ने घी की आहुति लगाना प्रारंभ किया। सकल की आहुति सब 3 रानियों के साथ में बैठकर यज्ञ चल रहा है। जैसे ही यज्ञ पूर्ण आहुति में पहुंचा, साक्षात श्री अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव एक चरु का प्रसाद लेकर के गुरु वशिष्ठ देव के हाथ में सौंप दिया। प्रेम से बोलो राधे। गुरु वशिष्ठ देव ने वो चरु प्रसाद राजा दशरथ जी को लिए दिया और 3 रानियों में बराबर बराबर भाग में बांट दिया। उस चरु प्रसाद को पाया 3 रानियों ने। उसके बाद में प्रभु कृपा से 3 रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर आज बड़ा सुंदर समय आया। नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
प्रभु जित हरि प्रीता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भैया नौमी तिथि है, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। माता कौशल्या के पावन कक्ष में आज श्री हमारे नारायण भगवान का सुंदर अवतार, श्री नारायण भगवान का सुंदर स्वरूप आज माता कौशल्या के उस कक्ष में प्रकट हो रहा है। सकरीट कुंडलः सपीत वस्त्र रोहिक्षण। आज भगवान ने चारों हस्त कमलों में आयुधों को लेकर के भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान का प्राकट्य हुआ। माता कौशल्या ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा करी, आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। हमने जो तपस्या की उसका फल हमें आज प्राप्त हो रहा है, आपके दर्शन कर रहे हैं। पर प्रभु मैंने आपको बालक बन करके आने को कहा था, हमने प्रार्थना करी आप बालक बन करके पधारना, आप तो पूरे पिताजी बनकर पधारे हो महाराज, ये नहीं चलेगा। माता जी जब हम जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, बोले नहीं हमारे यहाँ पर हमें 4 हाथ का बालक नहीं चाहिए, 2 हाथ कर लो महाराज। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। प्रभु जब आप आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, पर लेकिन हमें तो बालक स्वरूप में चाहिए, आपकी बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, बालक बन जाओ। प्रभु श्री ठाकुर जी छोटे बन गए। बोले अब माता, बोले अब कुछ नहीं, जब आपकी तरह कोई बालक जब जन्मता है आपकी तरह हंसता नहीं है, रोना शुरू करो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। आइए श्री गोस्वामी जी द्वारा विरचित भगवान की मंगलमय स्तुति का हम सभी गान करें। इसको गान करने से हृदय में गोविंद की श्री राम राघवेंद्र की प्राकट्य हो जाता है, भक्ति देवी प्रसन्न होती है। आइए आनंद से गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर चित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे कोई कर जोरी, अस्तुत तोरी, कहे विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीर्थ्य माना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममोर सोवासी ये उपहासी, सुनत तीर मती फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जाइए सभी प्रकार सुध प्रेम ले, माता पुन बोली सोमति डोली, कजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, हो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, ये जगत जो गावे हरि पद पावे, ते न परे भव को
अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो श्री राघवेंद्र लाल की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री सीता। आइए मंगलमय बधाई दर्शन हो रहे हैं। आज राघवेंद्र लाल जी का प्राकट्य हुआ, दासी दौड़ी दौड़ी आई, राजा को सूचना दी महाराज कौशल्या के पावन महल में आज श्यामल वर्ण के एक राजकुमार का जन्म हुआ। कैकेयी की दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज श्यामल वर्ण के एक सुंदर से राजकुमार का जन्म हुआ है। उसी प्रकार सुमित्रा की दासी दौड़ी दौड़ी आई, सुमित्रा मैया की दासी कहने लगी महाराज एक नहीं दो दो पुत्रों का जन्म की सूचना लेकर आई हूँ। बोलो चारों भैयाओं की जय, तीनों मैयाओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइए हम सब बधाई उत्सव में दर्शन करें। राजा दशरथ जी के आंगन में बड़ी मंगलमय बधाई गायन हो रहा है। ढोल नगाड़े धुंद भी बजा रहे हैं, सभी नगरवासी प्रवासी सब आ रहे हैं, भाव के साथ में गाएं झूमें। अरे राजा दशरथ जी के द्वार, भैया जिनको बधाई में सम्मिलित होना है अपने आप को जो सम्मिलित कर सके भाव के साथ झूमते हुए सभी मिलकर के गाएं। अरे राजा दशरथ जी के द्वार जय हो। राजा दशरथ जो के द्वार वो नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही, हर बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, हाँ बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही। हो राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बधाई बाज रही। समाचार सुन सुन सब आए, समाचार सुन सुन सब आए, समाचार सुन सुन सब आए, समाचार सुन सुन सब आए। नाचे झूमे गावे बधाए, नाचे झूमे गावे बधाए, नाचे झूमे गावे बधाए, नाचे झूमे गावे बधाए। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, लाला जी बधाई हो, जन्म बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। नाचे झूमे गावे बधाई, नाचे झूमे गावे बधाई। हो रहे मंगल चार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो अरे राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटाए रहे अन धन सोना, राजा लुटाए रहे अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना। राजा लुटाए रहे अन धन सोना, लुटाए रहे अन धन सोना। हो रही जय जयकार बधाई बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो बधाई हो, जन्म की बधाई हो, हाथ उठा करके भैया जय हो। बधाई हो जन्म की बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो, भैया को बधाई हो, बाबा को
दशरथ जो के नाम बधाई बाज रही। जय हो। मैया लुटावे लडुआ पेड़ा, मैया लुटावे लडुआ पेड़ा, मैया लुटा रही लडुआ पेड़ा, मैया लुटाए, मैया लुटाए नगर जलेवा, मैया लुटाए रही नगर जलेवा, मैया बताए रही नगर जलेवा, मैया लुटाए रही नगर जलेवा। रही जय जयकार बधाई बाज रही, दशरथ जो के नाम बधाई बाज रही। अरे बधाई हो, लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। परीक्षित जी बताएंगे, परीक्षित जी बताएंगे। राजा दशरथ जो के नाम बधाई बाज रही, राजा दशरथ जो के नाम बधाई बाज रही। दशरथ जो के नाम बधाई बाज रही, राजा दशरथ जो के नाम बधाई बाज रही। नौबत बाज रही, नौबत बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। जय श्री रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, बधाई लेवे वाले की। जो जल्दी बैठेगा प्रसाद 2 बार मिलेगा।